ठीक है ना। विश्व रेंजर दिवस, ये जो जंगलों में और जगहों पे, अच्छा लड़की को ही लगा दिया, अच्छा ठीक है, अच्छा किए। अब ये जो महिला रेंजर है या पुरुष रेंजर है, रेंजर दोनों है, ये उन लोगों के सम्मान में याद किया जाता है जो ड्यूटी पर घायल हो जाते हैं या फिर प्राकृतिक संरक्षण के समय अपने प्राण तक गवा देते हैं। अब जैसे इसी फोटो को देखो, अब मैम लोग लगी हैं, लेकिन जंगल में भी बहुत तरीके के लोग होते हैं, कभी ये लोग घायल हो जाती हैं या पुरुष घायल हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनके सम्मान में आज का दिन मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस पूरे विश्व के जितने भी लोग बलिदान हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। अगले पे आओगे, नेक्स्ट क्या है सर, डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। इससे पहले कि हम लोग 2 प्रलय मिसाइल पढ़े, कल हम लोग एक पढ़े थे गजैप तुर्की का और एक पढ़े थे हाइलेट। ये दोनों कल उसने रक्षा अनुसंधान का जो प्रदर्शन हुआ था अंतरराष्ट्रीय, उसका तुर्की ने किया था ना, ये कल का याद है। गजैप मतलब क्रोध, हाइलेट मतलब भूत। तो भारत ने भी डीआरडीओ ने कहा रुको, ओडिशा के तट से हम भी 2 मिसाइल का, प्रलय नाम की मिसाइल का क्या कर सकते हैं, परीक्षण। अच्छा ये वाला सीन देख के और प्रलय नाम देख करके तुम लोग को तिरंगा मूवी का प्रलयनाथ गुंडा स्वामी नहीं याद आ रहा? ब्रिगेडियर, इनका फ्यूज कंडक्टर ही निकाल लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ब्रिगेडियर इसका फ्यूज कंडक्टर निकाले, डीआरडीओ ने उड़ीसा से इसका क्या कर दिया है, उड़ीसा से इसका परीक्षण कर दिया और ये निकल चुकी है। अब ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह आवे या इंस्पेक्टर वागले आवे या तिरंगा मूवी चले, ये मिसाइल नहीं रुक सकती, क्योंकि 2 प्रलय मिसाइल चल चुकी है। सही है कि नहीं? प्रलयनाथ गुंडा स्वामी किसको किसको याद आया तिरंगा मूवी का, मतलब 15 अगस्त आवे और प्रलयनाथ गुंडा स्वामी वाला ना आवे तो फिर। अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं, आज का मैं आपको डिटेल बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा लल्ला, क्योंकि मैंने इनको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा आज। रीजन है कि कल देर रात तक बहुत सारे फैकल्टीज हम लोग भी मिलकर के ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे कि आज एसएससी विभाग के सामने जाकर के, डीओपीटी के सामने जाकर के हम लोग क्या क्या पॉइंट्स रखेंगे। तो इसलिए आज की क्लास थोड़ी जल्दी समाप्त करके तुरंत दिल्ली के लिए निकल लेना है, मतलब जिस जगह पे है तो दिल्ली में। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक संजय सिंह, तुषार पांडे, बलदेव सिंह या विना सर नियुक्त किए गए हैं। संजय सिंह, ठीक है ना, संजय सिंह को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया, संजय सिंह को। एक्चुअली संजय सिंह जी जो है वो जगह लेंगे अमृत मोहन प्रसाद जी का, जो कि 31 अगस्त, मतलब आज आप 31 जुलाई पे हो, जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। संजय सिंघल 31 दिसंबर 2028 तक अपने पद पे रहेंगे, ठीक है, मतलब या फिर जब तक भारतीय सरकार उनको आदेश नहीं देती है। तो एक बात तो तय हो गया कि एसएसबी के हेड संजय सिंघल। अब आपका एग्जाम 4 महीना बाद होगी तो 3 साल तक अपने पद पर रहेंगे, तो संजय सिंघल को याद रखना होगा। अगले पॉइंट पर आएंगे। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर आज क्लास होगी। नहीं भैया, जो लोग इसमें पेड बैच के स्टूडेंट हो वो मतलब क्लास होगी आपकी शाम 7 बजे तक, तो मुझे उम्मीद है मैं लौट के आ जाऊंगा। शाम 7 बजे वाली तो क्लास होगी, लेकिन जो 2 बजे दोपहर में मैं पेड क्लास लेता हूं वो आज नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन, देखो दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन ये किया गया है सिक्किम में। सिक्किम में दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने बेसिकली किया क्या है कि इसमें एआई से संचालित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होने वाले उपकरणों का प्रयोग करके देखा है। ऐसी कोई जरूरत पड़ गई तो क्या हम जमीनी और हवाई रूप से इन एआई बेस्ड हथियारों का उपयोग कर सकते हैं भविष्य में? क्योंकि देखो ये वो हथियार, जैसे तुम देखो जैसे ड्रोन, अच्छा एआई के नाम पे मैक्सिमम ड्रोन है, दिखा देते हैं सब, जैसे ड्रोन वगैरह है, लैपटॉप से बैठे युद्ध भिड़े पड़े हैं, तो वो सब, ठीक है ना। तो दिव्य दृष्टि सिक्किम में इसका प्रयोग किया गया। अगले पे देखेंगे, लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ नामक किताब नलिनी वर्मा और किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, बताओ किसके द्वारा लिखी गई है? लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ नामक किताब नलिन वर्मा और किसके द्वारा लिखी गई है? तो सर नलिन वर्मा और साथ ही साथ उनका दिया है लालू प्रसाद यादव जी, ठीक है ना। अब ये लालू प्रसाद यादव जी, सर क्या वो लालू प्रसाद यादव जी हैं? नहीं, ये वो लालू प्रसाद यादव जी नहीं है। हाँ है निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता, अच्छा कोई सोचेगा तक नहीं कि लालू प्रसाद यादव जी कोई किताब लिखे हैं, ठीक है ना। लालू मेनली देखो, अब यही बात है, मेनली लिखा कौन होगा? ये लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कुछ संस्मरण, कुछ यादें, कुछ बातें, वो सब इसमें जरूर, मुझे जो लगता है, हो सकता है भाई कई प्रतिभाओं के धनी हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हो सकता है कि वो इसको खरीदे हो। अब चूंकि ये किताब लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा लिखी गई है तो ये हो सकता है कि अब फेमस पूछ दे आपसे, ठीक है ना। अब पूछ दे लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, ये है मोदी जी, मोदी का नीति शास्त्र, आदित्य अग्रवाल, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं और देखते हैं कि वैसे इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंडारू दत्तात्रेय अभी हरियाणा के राज्यपाल थे। नेक्स्ट पे किस राज्य ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ इतना देखना होगा कि कहां पे किसकी सरकार है। तो सर उत्तर प्रदेश तो नहीं करेगा, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम उत्तर प्रदेश योगी सरकार चेंज करेंगे? नहीं सर, इधर वाले कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार, सरकारों की भी तो आपस में ठनी रहती है आपस में। तो देखो इसका राइट आंसर होगा झारखंड राज्य सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया। अब झारखंड में भाजपा है नहीं, देखा है, नाम चेंज करो। तो देखो आज से एक शिक्षा लो, नाम चेंज करने का काम उस वही करते हैं जो सत्ता में होते हैं। डजंट मैटर कि वो कांग्रेस है कि भाजपा है कि सपा है कि तृणमूल कांग्रेस है। अब एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं अटल मोहल्ला क्लिनिक, ये भाजपा के समय का नाम रहा होगा, झारखंड सरकार ने कहा हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार थोड़ी है भाजपा की सरकार, ये लीजिए चेंज। तो इसलिए जब आप नाम चेंज करने पे दुखी होते हैं तो दुखी मत हुआ करो, क्योंकि ये सत्ता का खेल है। फिलहाल अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम चेंज करके झारखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के नाम बदल करके चेंज कर दिया गया रघुवर दास जी द्वारा मदर टेरेसा। हाल ही में भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? भाई आज जितने लोग जुड़ रहे हो, मैं बस आज का क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ा करके तुरंत निकलना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज रिस्पेक्टेड अभिनय सर और एंड टीम, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि उन्हीं के सुपरविजन में ये काम हम लोग कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के ये काम कर रहे हैं, और किसी एक का नाम तो आगे रखना ही पड़ता है कि भाई हमारी तरफ से ही है और सीनियर भी हैं। तो आज वहां जाना, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं देर रात तक जगा तो हूं, लेकिन करंट अफेयर पढ़ के अच्छे से पढ़ाना पड़ता है। मैं आज इसे ठीक से पढ़ ही नहीं पाया, बस एक बार सरसरी निगाह से देख लिया। अब ये हिस्ट्री पॉलिटी तो है नहीं कि बाबर अकबर और गंगा नदी और आर्टिकल 368 याद है जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, नहीं ये याद नहीं है हमको, जब तक पढ़ो ना नहीं समझ में आता। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी महाराष्ट्र में शुरू हुई है। अब ये मिशन बाल भरारी के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। नागपुर में एक जगह है हिंगना तालुक, तो हिंगना तालुक के वर्धमान में इसको स्थापित किया गया है। मतलब कि वहां की जो आंगनबाड़ी है लला, वो क्या करेगी, एआई का। अब एआई का प्रयोग क्या हो सकता है? पूछ रहे कि पोषण, लैपटॉप पे जाके चैट जीपीटी से पोषण के लिए बच्चों के लिए अच्छा आहार क्या है, तो वो हो गया, ठीक है ना। तो ये अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? वही बन गया था जिसका मेरा मन तो था नहीं, जो रूट।
इस ससुरा मार पीट के रन बना लिया, लेकिन प्लेयर अच्छा है, बतौर क्रिकेट अच्छा प्लेयर है भाई। विराट कोहली ओली से ज्यादा बढ़िया खेल रहा है, तब तो आगे निकल गया है। अब इनसे आगे बस सचिन तेंदुलकर हैं, इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने राहुल द्रविड़, जैक कॉलिस, रिकी पोंटिंग सबको पीछे छोड़ दिया है। बस ये एक व्यक्ति से पीछे हैं, सचिन रमेश तेंदुलकर। 15,921 रन, जो रूट 13,400, मतलब 13,400 और 15 करीब करीब एक मोटे तौर पे देखो तो 2,500 रन का अंतर है। जो रूट अगर 2 साल और खेल देगा, 2 से 3 साल, तो काम कर देगा, ठीक है ना। जो रूट ने 38 टेस्ट शतक बनाए, हालांकि सचिन तेंदुलकर सर के 51 है। देखते हैं जो रूट के ऊपर, ये देख लो सचिन तेंदुलकर, जो रूट, देखिए ये सब तो अब आगे आ नहीं सकते, संन्यास ले चुके हैं, सही करेंगे नहीं। अब जैसे ये राहुल द्रविड़ 13,288, एक दो रन और नहीं बना सकते थे, 2 मैच आउट खेल लेते तो कम से कम राहुल द्रविड़ यहां पे होते ना। अच्छा हम लोग होते तो ये काम करते कि नहीं, हम लोग होते तो ये काम करते कि नहीं। अगर इनका 288 है, हम तो 1 रन जरूर बनाते, हम तो इधर भी 2-4 रन, सही से बताओ, ईमानदारी वाली बात बताओ, करते कि नहीं हम लोग? करते भाई, मैं तो निश्चित करता, मैं तो बीसीसीआई से कर देता, 2 मैच हमको खिलाओ, यहां पहुंच जाए, उसके बाद कोई व्यवस्था। अरे यार कुछ पर्सनल रिकॉर्ड भी होता है, 1 रन द्रविड़ और दौड़ ली होती है एक टेस्ट मैच में, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आओ, 17वें पुरुष एशियाई क्रिकेट कप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? अब वो 1 रन बनाने का मतलब भारत के लिए वो रिकॉर्ड होता है, सही कह रहे कि नहीं, कि भारत के 2 खिलाड़ी टॉप 2 में, अपने लिए मत खेलो, भारत के लिए तो खेल लो, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहे सर आप 10 मिनट शो कब करेंगे? आज मैं जब सर लोग के साथ रहूंगा तो बहुत सारे सर लोग मेरे आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ये आशुतोष सर है 10 मिनट शो वाले। तुम लोग को नहीं लगता आज पूरे भारत भर के आदरणीय शिक्षक आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी से मेरी आइडेंटिटी कर लेंगे ना। अच्छा यही आशुतोष सर हैं जो 10 मिनट शो शुरू किए थे, पढ़ाए थे, और कई ऐसे सर लोग भी मिलेंगे जो 10 मिनट शो में बड़े अच्छा होंगे, तो आज मजा आएगा। 17वें पुरुष एशियाई क्रिकेट, पुलिस दौड़ा ली बेटा ना, अदू लाठी लगा ना, तो फिर हम शाम की क्लास नहीं लेंगे, हम बता दे रहे हैं, क्योंकि जब इतने लोग जुटेंगे, जाहिर सी बात है पुलिस भी रहेगी, तो दूधू लाठी हो सकता है पड़ भी जाए, पड़ जाए तो हम हमको चोट लग गई, हम शाम को आयरे माई आयरे बाऊ करके आज हम क्लास तब नहीं लेंगे, हम बता रहे हैं, कूद के भागना भी तो पड़ेगा। इसीलिए आज हम जींस की जगह फॉर्मल पैंट पहन लेंगे, भागना है एकदम, मतलब धड़ल्ले से। पुलिस दौड़ाई तो भाग लो, मार कौन खाए भाई, एप्लीकेशन देने गए हैं तो लाठीचार्ज के लिए भी तैयार रहेंगे कि हाँ आज जुगाड़ है। तुम लोग आज पूजा पाठ कर लेना कि गुरुजी 2-4 लाठी ना खाएं, बच जाएं, हैं हमारे जैसा कमजोर इंसान वही लेट जाएगा, बात तरीके मार दिया ससुरे 2-4 लाठी। 17वें पुरुष एशियाई क्रिकेट कप 2025 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात। ये इसलिए किया जा रहा होगा क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ भारत जाएगा नहीं, भारत क्या पाकिस्तान आएगा नहीं, तो ये 9 सितंबर से 28 सितंबर यूएई ने इसकी संयुक्त, हालांकि इसकी मेजबानी भारत को करनी थी, लेकिन कुछ ऐसे मैच हैं जिन पे ये हुआ है कि तटस्थ स्थान पे होगा, ठीक है ना, तटस्थ स्थान पे होगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, भारत एशिया कप का विजेता भी है पिछला, ये तो कंफर्म है कि एक बार आएगा, ठीक है ना। अगले पाएंगे, विजय शर्मा कौन थे जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? विजय शर्मा कौन थे जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो विजय शर्मा कौन थे? विजय शर्मा सी ऑप्शन, जलवायु कार्यकर्ता थे, ठीक है ना, क्लाइमेट वर्कर थे, एक्टिविस्ट थे, जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ यार, आज के मेरे पढ़ाने को जज मत करना प्लीज तुम लोग, क्या आज तो सर कैसे पढ़ा रहे हैं। लला मैं देखो, मैं ना खुल के बोलता हूं, मैं आज करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं, रात में 2 बजे तक हम लोग ड्राफ्ट बना रहे थे कि ये भी एसएससी को बोलना है, रेलवे की ये समस्या बोलनी है, एमटीएस की वैकेंसी बोलना है, एग्जाम सेंटर, इसमें समय चला गया है, बहुत सारे शिक्षक हम लोग भी बैठे हुए, तो इसलिए आज मुझको जज मत करना कि आज तो सर पढ़ा कैसा रहे हैं। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कहां हो रहा है? डी ऑप्शन, संघाई में, चीन में। ये चाइना वाले ना बढ़िया बना लिया यार सब, ये तो अपने पटना के बापू टावर जैसा फीलिंग दे रहा है, अगल बगल की बिल्डिंग हटा दो, बापू टावर ऐसा नहीं है पटना में, जो तांबे का बना एकमात्र भारत का सबसे बड़ा टावर है। तो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन संघाई चीन में किया गया, संघाई चीन में किया गया। अगले पॉइंट पे, अगले पे आ जाओ, हाल ही में किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टार्म का आयोजन किया है? जुलाई स्टार्म का आयोजन किया है, बताओ हाल ही में जुलाई स्टार्म, सर जुलाई स्टार्म का आयोजन किया है रूस ने, ठीक है ना, रूस ने। अरे यार ये दोनों देश में सुनामी जैसी चीज आ रही है, 8.8 रिक्टर स्केल पे पैमाना दर्ज किया गया भूकंप का, जापान और रूस में। कल तुम लोगों ने देखा था कि सर इन दोनों में भूकंप आ रहा है। खैर फिलहाल रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टार्म का आयोजन किया, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है सर, हाल ही में किस राज्य का पहला ग्लास ब्रिज सिंधु दुर्ग के नैपने झरने पर खोला गया है? बताओ भाई, सिंधु दुर्ग, देखो हम लोग के सब चल रहा है कि भैया आ जाओ सब लोग, पहुंचना धीरे धीरे शुरू करो, पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, हाल ही में किस राज्य का पहला ग्लास सिंधु ब्रिज के नैपने झरने पे खोला गया है? गुरुजी बी ऑप्शन, महाराष्ट्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो यार, अब रिवीजन आज नहीं करेंगे, अच्छा चलो रिवीजन ऐसे करवा देते हैं, रिवीजन ऐसे करवा देते हैं ताकि तुम लोग भी